सरकार से अनुरोध है कि मोती झील या बलसवा झील के अस्तित्व को बचाया जाए, यही मेरी गुजारिश है। दिल्ली की ये भलसवा झील कभी काफी खूबसूरत होती थी और यहाँ पर पूरी दिल्ली से पर्यटक आते थे, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ पर पर्यटक आना बंद हो गए क्योंकि झील का पानी बिल्कुल खराब हो गया है। झील के एक सिरे पर भलसवा डेयरी लगती है जहाँ पर गाय भैंस पाली जाती हैं। डेयरियों से निकलने वाला गोबर इस झील में ही डाला जाता है, जिसको लेकर RWA और स्थानीय समाज सेवी ने मुद्दा उठाया है। बड़ी झील पर एक बार फिर हम दोबारा आ चुके हैं। आप बार बार देखने के बाद यही कहोगे कि घूम फिर कर AA न्यूज़ की टीम आखिरकार इस झील पर क्यों पहुंची है। हम लोगों का जो मेन मकसद है इस झील को बचाना। साथ ही आपको बता दें जो इस झील की हालत है, कुछ साल पहले भी हमने इसकी खबरें चलाई थी और चलाने के बाद में इसमें एक्शन भी हुआ था और यहाँ के जो सांसद थे उन्होंने आकर एक बायोगैस प्लांट भी इसके पास में लगाने की सबसे मशहूर भलसवा झील है जिसको मोती झील भी कहते हैं, कई सालों से बदहाली की मार झेल रही है। आज लंबी लंबी घास और झाड़ियां उगाई हैं सर। झील के सूखने के कारण अब कुछ जगहों पर पानी दिखाई देता है, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के कारण इस झील का अस्तित्व समाप्त होता दिखाई दे रहा है। झील समय के साथ गायब हो रही है। इस झील को ना तो कोई साफ सफाई की जाती है और ना ही इसकी देख रेख के लिए कोई भी आगे आता है। मेरी केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मोती झील या बलसवा झील के अस्तित्व को बचाया जाए, यही मेरी गुजारिश है। हो गया था, लेकिन आज फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस झील को। आप देख सकते हैं जो तमाम इसके अंदर कूड़ा करकट, जानवरों का मल मूत्र इसके अंदर पड़ा हुआ है। और उधर दूसरी तरफ मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, उधर भलसवा डेयरी की तरफ जो तमाम डेयरियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, नाले के रास्ते भैंसों का मल मूत्र इस झील में पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से ये झील बिल्कुल सड़ चुकी है। इसके पास खड़ा होना भी दुश्वार हो चुका है। यहाँ तक कि बीमारी से ग्रस्त होते हैं, अस्थमा की बीमारी होती है इनको, वो झील के पास से निकल जाएं तो जरूर उनको एक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक समाज सेवी हैं और एक NGO से भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्योंकि मनोज जी, आप यहाँ पर कितने वर्षों से लगातार आ रहे हैं और क्या कुछ मुद्दा उठाया आपने झील को लेकर? देखिए, मैं पिछले 6 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। तब तो इसका नज़ारा बहुत ही बढ़िया हुआ करता था। बोटिंग नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने बोटिंग स्टार्ट कर दी थी। हम लोग वो भी बोटिंग करने के लिए आते थे, लेकिन अब पिछले 3 साल से ये देखा जा रहा है कि ये बद से बदतर इसकी कंडीशन हो चुकी है झील की। बैठना तो बिल्कुल यहाँ पे दूभर ही है। बच्चे खेलने आते थे, नहीं खेलने आ रहे हैं। लोग बोटिंग नहीं कर रहे हैं। रेवेन्यू में सरकार को घाटा हो रहा है। मेन रीज़न क्या है कि जो उस साइड में जो हम लोगों के जो डेयरियाँ हैं, उन लोगों का कोई प्रावधान नहीं है। वो लोग कोई प्लांट नहीं लगा रखे हैं, और अगर वो कोई प्लांट लगाते हैं, जो गैस होती है, अगर हम सरकार चाहे तो बायोगैस का उत्पादन करे, इसके लिए बायो प्लांट की बात हुई थी, नहीं लग पाई है। झील का पानी सड़ चुका है, मछलियाँ इसमें अब नहीं हैं, ना के बराबर हैं। पर पक्षी पहले आके बैठते थे, विचरण करते थे, वो भी नहीं आ रहे हैं। स्थानीय निगम पार्षद हैं यहाँ पर, आपने उनसे बात की? जो यहाँ पर डेयरी माफिया हैं, उनका जो मलमूत्र गाय का यहाँ पर आता है, भैंसों का यहाँ पर आता है, क्या उनका कभी चालान काटा गया, कभी उनको बंद कर दिया गया, कभी सील किया गया है या नहीं? देखिए, भलसवा की तरफ से जो यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, पूर्व मेयर भी, उप मेयर भी रह चुके हैं, उनसे संपर्क 2-3 बार हम लोगों ने साधा था, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। और आश्वासन अगर देते और उस पर अमल करते तो आज ये नज़ारा नहीं होता और मीडिया खड़ी नहीं होती। सादा आपको बता दूं, अब कोरोना महामारी के चलते टूरिज्म विभाग ने सारे जो पर्यटक स्थल हैं सभी बंद कर दिए गए हैं। ये भी बंद काफ़ी समय से है, करीब 3 महीने इसको बंद हो गए हैं। क्या लग रहा है ये समय उचित था सफाई करने के लिए? ये बहुत ही बढ़िया आपका प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको धन्यवाद करूंगा, बड़ा अच्छा आपने किया। अब चूंकि लोगों का आना जाना बंद हो गया 3 महीने से, तो जो कर्मचारी वो तो काम कर ही रहे हैं। सरकारी संस्थाएं जो एजेंसियां हैं वो तो खुल चुकी हैं। तो सिविक एजेंसी को ये चाहिए था कि इस बीच में इसको सफाई कराए थे और ये बिल्कुल स्वच्छ हो जाता, लेकिन वो लोग नाकाम है इसमें। इस बात को लेकर कई बार हम लोगों ने भी जो उच्च अधिकारी हैं या नेता, अनाज नेता हैं, सांसद, निगम पार्षद या विधायक है, उनसे भी बात की है, लेकिन इस झील की सफाई की जब बात आती है तो उसको कहीं ना कहीं गोल मोल घुमाते हुए जरूर नजर आते हैं। पहले भी बात यहाँ के स्थानीय जो निगम पार्षद है विजय भगत, उनसे की थी, तो उन्होंने साथ ये कहकर टाल दिया था कि हमने कुछ जो डेयरी माफिया हैं उनके चालान काट दिए। लेकिन चालान काटे
उनका फायदा क्या हुआ। यहाँ लगातार मलमूत्र है जानवरों का बढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें जो यहाँ के सांसद है हंसराज हंस जी ने यहाँ पर कुर्सी संभालते ही उन्होंने इस झील का मुद्दा संसद में भी उठाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इस झील के लिए मैं काम करूंगा और इस झील को एक बार फिर से साफ कर दिया जाएगा। लेकिन वो सारे जो बातें थी वो सिर्फ एक जनता के लिए आश्वासन था और आश्वासन के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी क्या प्रशासन एनसीआर की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, कभी इसमें एशियन गेम्स हुआ करते थे, कभी इसमें बच्चों को यहाँ पर तैराकी भी सिखाई जाती थी, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता मलमूत्र और गंदगी के ढेर से नीचे दबती जा रही है। क्या सरकार इस पर कोई संज्ञान लेती है? क्या इसको वास्तव में साफ किया जाएगा या इसका एक इतिहास आने वाले पन्नों में फिर लिखा जाएगा कि यहाँ पर कोई एक झील हुआ करती थी। इसमें कूड़ा डालने वाले डेयरी माफिया है, उनके ऊपर क्या शिकंजा कसती है या इसमें कूड़ा डालना बंद होगा, इसकी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आते रहेंगे, अब देखने वाली बात होगी सरकार क्या संज्ञान लेती है क्या लेती है। मेरा सीएम AA न्यूज़ दिल्ली। अपने क्षेत्र की छोटी छोटी खबरों को देखने के लिए AA न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हम अपने सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करते हैं।